साथियों नमस्कार, मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी के बीच में आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक होने वाला। आप सभी को जैसा कि पता है कि हर बार नई नई जब भी फायर की वैकेंसी आती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा इशू जो निकल के आता है वो हर बार यही सुनने को आता है कि ये सर्टिफिकेट चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये फेक है, ये ओरिजिनल है, ये इस संस्थान का है, ये इस संस्थान का नहीं है। बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। चूंकि स्टूडेंट नए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस बॉडी संस्थान से हम करें, वो रियल होगा, ओरिजिनल होगा, फेक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन आप सभी के बीच में बनी हुई है। तो मैं आप सभी ने जब रिक्वेस्ट किया, कमेंट में बताया कि हमें ओरिजिनल और फेक के बारे में आप बताइए, तो उसके लिए मैं एक जबरदस्त वीडियो आपको लेके आया हूं आप सभी के बीच में। तो फटाफट से पहले तो ये करना है कि आपको वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करना है, सभी विद्यार्थी जो फायर से संबंधित वहां तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले जबरदस्त इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई कौन तो रियल है और कौन यहाँ पे फेक है। रियल यानी ओरिजिनल डिप्लोमा तो कौन सा है और फेक डिप्लोमा कौन सा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फेक की भी बात करेंगे, ओरिजिनल की बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये एक बहुत ही डीप पॉइंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो यहाँ से अटैच है। वो प्रॉब्लम उन्हीं में, डिप्लोमा में किसी की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है किसके, जिन्होंने जिस भी संस्था से किया है उन संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका किसी भी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से संबंध होता है या नहीं होता। सारा खेल वहीं से शुरुआत होता है और उसी के बाद में जो है डिसाइड होता है कि आपका ये सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो है मैं शुरू करता हूं और मैं आपसे बात करता हूं ऑथोराइज बॉडी कि यहाँ पे जो संस्थाएं हैं जहां से आपका सर्टिफिकेट बन रहा है या जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिया जा रहा है या जिस भी संस्थान से आप ये सर्टिफिकेट कर रहे हो, वो संस्थान ऑथोराइज होती है, कहां से होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहली बात आती है ऑटोनोमस संस्थाएं। जो भी ऑटोनोमस संस्थाओं की बात करें उसकी बात करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं आपको, तो इसमें ऑटोनोमस संस्थाओं में क्या होता है, नागपुर पे जितने भी हमारे सर्टिफिकेट हैं नागपुर वाले, चाहे वो आप बात कर लो किसकी, NIFSA की, आप बात कर लो NFSA की, आप बात कर लो NFSM की, आप IFSM की बात कर लो, दुनिया भर की। मैं आपको बता देता हूं, नागपुर जो है ना, वहां पे दुनिया भर की ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग नामों से या सेम सिमिलर नामों से, NFSC की बात कर लो, ठीक है, इन सब की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है भाई, ये भी प्राइवेट ग्रुप है। इन सब की अगर बात करें, नागपुर से जो संबंध रखती हैं उनमें ज्यादातर जो है डिप्लोमा में जो दिक्कत है वो यहीं से आती है। क्यों, इसकी अगर बात करें तो ये क्या करती है, ऑटोनोमस संस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं, ऑटोनोमस संस्थाएं होती है। इन संस्थान का सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट से लेना देना रहता है और ये स्टेट गवर्नमेंट से ही कहीं ना कहीं इनका अप्रूवल होता है और ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के बारे में ही जो है ये अपने सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। बात ये आती है, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर उनकी वेबसाइट पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर वो बात करें UGC अप्रूव्ड वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये जितनी भी संस्थाएं ये जो हायर डिग्री करवाते हैं, जैसे BSc इन फायर एंड सेफ्टी की बात कर लो, ठीक है, और कोई भी डिग्री अगर करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी से वो संबंध रखते हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देते हैं, जिससे बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो है मिसगाइड हो जाते हैं और वो उनके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि NIFSC, NFSA इन सब का। अब बात ये आती है कि ऑटोनोमस संस्थाएं चलती हैं या नहीं चलती, तो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ये चलती है। यानी इनके द्वारा जो जारी जो सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं और इनको चलना चाहिए। अब बात ये आती है कि कुछ संस्थाएं नहीं चलाती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती, जिनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अभी की अगर डेट की बात करें तो हरियाणा फायर सर्विस में कहा गया है कि नागपुर से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनका हम नहीं चलाएंगे। बात हो रही है ऑटोनोमस संस्थाओं की। ये ऐसा क्यों है, तो हरियाणा फायर सर्विस का आपको सबको पता है कि इसके अंदर जो भी सीनियर अथॉरिटी हैं वो लिप्त हैं और वो चाहते हैं कि वहां के सर्टिफिकेट नहीं चले, क्योंकि वहां के बच्चे ज्यादा हैं। वो चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट या हमारे हरियाणा वाले बच्चे जिन्होंने हमसे कोर्स किया है वो चले यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा है। तो कहीं ना कहीं ये खेल आपके ही अथॉरिटी ने किया, आपके ही लोगों ने किया, आपके साथ जो ये दिक्कतें आ रही है वो ये ही लोग कर रहे हैं।
तो मैं आपको बता देता हूं NIFS या NFSM जितने भी ऑटोनोमस बॉडी संस्थाएं, इनमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इनके जो सर्टिफिकेट है, मैं राजस्थान फायर सर्विस की बात कर लेता हूं, RFS में चलते हैं, एयरफोर्स में मेरा पर्सनली एक स्टूडेंट जो इंडिया टॉपर है वो लगा हुआ है, ONGC में बात कर लेते हैं, और भी हर जगह पे जो है इनके सर्टिफिकेट चलते हैं। क्यों? इनका रीजन क्या? आप अगर NCVT की बात करते हो कि NCVT बिल्कुल ओके है, बिल्कुल मानते हैं ओके है, लेकिन इनसे पहले NCVT तो अभी कुछ सालों से ट्रेड है, उससे पहले यही संस्थाएं थी जो नागपुर से संबंध रखती, जो फायर सर्विस में जो है डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट करवाती थी। तो इनमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो पर्सनल स्टेट का हवाला देकर आपके ही जो साथी हैं, आपके जो सीनियर अथॉरिटी हैं, आपके जो जानकार जो हैं, उन लोगों ने इस आपके साथ खेल किया है कि आपका ये सर्टिफिकेट नहीं चले। ठीक है, उसके लिए दूसरी अगर बात करें यहां पे NCVT की, अब NCVT का आप सभी को पता है भाई, NCVT 100% ओके होता है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। तो NCVT में अगर बात करें ट्रेड की, तो यहां पे फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इसके नाम से जो है अपना एक कोर्स आता है FTISM के नाम से, फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसका आपको पता है पूरे 1 ईयर का प्रोसेस होता है, उसके बाद में एग्जाम होता है, एग्जाम प्रैक्टिकल सारी सब कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद में रिजल्ट आके, और आपको इसका ऑफिशियल इसकी वेबसाइट से आप रिजल्ट डाउनलोड करके और ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो NCVT जो है वो बिल्कुल ओके है, वो चलेगा ही चलेगा, उसको कोई भी जो है चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो अदर स्टेट का हो, चाहे कहीं का भी हो। NCVT में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, वो यहाँ पे आ रही है। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं को जो है मिसगाइड किया, इनके बारे में कहीं ना कहीं आपके जो चेयरमैन साहब वहां तक ये बातें पहुंचाई है कि यहाँ से गलत गफलत होती है, यहाँ पे गलत चीजें होती है। जो बच्चा जिसने रेगुलर कोर्स किया है, जिसने पूरे 1 साल दिए, उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल पढ़ा है, उनकी क्या दिक्कत है बेचारों को, उनका भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात करते हैं कि इनको जो है फेक बोला जाता है, फेक का दर्जा दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कहीं से भी फेक नहीं है, अपने स्टेट गवर्नमेंट से बाकायदा इनका संबंध है, प्रॉपर तरीके से चीजें होती हैं, एग्जाम भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, रिजल्ट भी होते हैं, सारी चीजें होती है। ठीक है, NCVT की बात हो गई। उसके अलावा अगर बात करें तो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है UGC अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटियां होती है उनका संबंध सीधा सीधा किससे होता है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। तो ऐसी जो है जितनी भी प्रकार की यूनिवर्सिटियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंध रखती है, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जिनकी UGC की वेबसाइट पर जिन यूनिवर्सिटी का नाम है, ये मैं आपको वापस से बता देता हूं। कई यूनिवर्सिटियां मार्केट में ऐसी भी हैं जो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, तो बंद हो चुकी है, UGC की वेबसाइट से बाहर हो चुकी है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उनके भी जो है मार्केट में क्या देखने को मिलते हैं भाई? सर्टिफिकेट देखने को मिलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो इस बारे में अवेयर हो जाएं, आप जो भी यूनिवर्सिटी से संबंध आपको सर्टिफिकेट ले रहे हैं या आपने किया है, उसको पहले UGC की वेबसाइट पे चेक कर लें कि वो वहां पे लिस्टेड है या नहीं। आपको बाकायदा वहां पे जाओगे तो स्टेट वाइज कॉलम मिलेंगे, वहां पे आप सर्च कर सकते हो, तो वहां पे ध्यान रखना है। तो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मोस्टली जो सर्टिफिकेट देखने को मिलता है डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, यानी 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देखने को मिलता है। यहां से सबसे ज्यादा 1 ईयर का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। तो यहां से आप दोनों कर सकते हो। यहां पे आपको लास्ट में जब एग्जाम होके रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पे मार्कशीट और साथ में एक फोटो लगा हुआ आपका सर्टिफिकेट, या बात करें डिप्लोमा जो है वहां आपको दिया जाता है। तो इसको तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो जो विद्यार्थी ऐसे जिनका UGC अप्रूव्ड का है, तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बड़ा कोई संस्थान ही नहीं है, इससे बड़ी कोई ऑथोराइज बॉडी नहीं है जो इसको चैलेंज कर सके। क्योंकि UGC का डायरेक्ट किससे होता है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। तो UGC प्रकार की जो भी हमारी यूनिवर्सिटी जिनसे आपका डिप्लोमा, आप निश्चित हो जाइए। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो जैसे नागपुर की अगर बात करें तो अपनी गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, कौन सी? NFSC। ठीक है, जिसका इसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, यानी सीधा सीधा गृह मंत्रालय से क्या होता है? इसका संपर्क होता है। ठीक है, अब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि NFSC का जो डिप्लोमा है, अब NFS सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग का सवाल ये है, NFSC मिला जुला नाम है, गवर्नमेंट संस्था है, कई संस्थाएं ऐसी जो इससे मिला जुला नाम रखती है और कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन देके और वो क्या करती है? खुद के सर्टिफिकेट निकाल देती है। ठीक है, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज का हवाला देता है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। तो उस चीज का ध्यान रखें। अब बात यह था NFSC। अब NFSC में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है भाई? पहले प्री टेस्ट देना पड़ता है। जब भी आप किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपको वहां पे फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, PMT वगैरह, मेडिकल वगैरह होगा। ये सब होने के बाद
फिर आपको क्या मिलता है, एडमिशन। और बहुत लिमिटेड सीटें होती है, 50-60 सीटें होती है एक बैच के अंदर। तो आप ये सोचिए जो बच्चे ऐसे, और वहाँ की फीस भी काफ़ी होती है। वहाँ पे आपको नागपुर ही बात करें, वहाँ पे जो उनके सेंटर हैं वहाँ पे आपको रहना पड़ता है, ये सारी। तो हर एक बच्चा वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता है, ना उतने पैसे हो पाते हैं, ना उतनी चीज़ें हो पाती है वहाँ पे जा सकता है। तो गवर्नमेंट जरूरी है आपके पास एनएफएससी गवर्नमेंट का ही हो, आपका अगर प्राइवेट भी किसी संस्थान का तो भी वो चलेगा। तो लोग जो एनएफएससी का जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था वो भी आप दूर करेंगे, एनएफएससी का हो ऐसा ही जरूरी नहीं है। लेकिन इतना डिफरेंस जरूर रखें कि एनएफएससी गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लेके आपको कोई ऑटोनोमस बॉडी या प्राइवेट का जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि क्या हम कैसे चेक करें, कैसे चेक करें कि कैसे हमें पता चलेगा कि भाई हम ओके हैं नहीं है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, उन सब चीजों के बारे में हम चेक करेंगे। और क्या आपके सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, यस और नो की अगर बात करें, क्या हो क्या नहीं हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सीधा सीधा मैं आपको बात करूं तो सबसे पहला तो भाई आपका जो भी आपका जो सर्टिफिकेट है उसका उस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, आपका ऑनलाइन रिजल्ट होना चाहिए। चाहे वो एनआई है, एफएससी की बात कर लो, एनएफएससी की बात कर लो, एनएफएसएम, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, कैसी भी है, उन सबका क्या होना चाहिए, उनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जो यूजीसी का अगर है तो यूजीसी की वेबसाइट पे, जो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, ऑनलाइन रिजल्ट होना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है तो ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होता है उसका भी क्या होना चाहिए, आपके पास वहां पे डाटा शो होना चाहिए। जैसे आपके जो भी रोल नंबर है या एनरोलमेंट नंबर जब आप वेबसाइट पे डाल रहे हो तो वहां पे आपका रिजल्ट निकलना आना चाहिए, वहां पे आपके एनरोलमेंट नंबर के साथ आपका नाम, आपके किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या जो है मार्क्स आए हैं, वो सब सारी चीजें वहां पे दिखना चाहिए। वेरिफिकेशन का मतलब ऑनलाइन में क्या होता है कि वहां पर बाकायदा जब आप पोर्टल पे चेक करेंगे तो वहां पे लिखे आएगा बाकायदा कि आपका नाम और लिखा आएगा दिस स्टूडेंट सर्टिफाइड दिस डिप्लोमा और ये सेशन वगैरह है। तो ये आपका रिजल्ट और वेरिफिकेशन ये तो इनिशियल स्टेज की बात है कि ये तो होना ही होना चाहिए, तो ये आपके पास दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने संस्थान से संपर्क करें कि ऐसा क्यों नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू, उसकी एक बात अलग है, बाकी ये होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ी अगर बात करें तो वो क्या है, वो है कि फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या होना चाहिए भाई, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करें सीधा सीधा तो आपकी जो संबंधित यूनिवर्सिटी है या ऑटोनोमस बॉडी है कोई भी है, वहां पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो अपना जो डिपार्टमेंट है वो वहां पे एक वेरिफिकेशन की लिस्ट भेजता है। उस लिस्ट में आपके बारे में लिखा होता है कि इस स्टूडेंट ने इस सेशन में ये वाला कोर्स किया है, तो आप इसको ओके करते हैं यानी किया है या नहीं है, तो आपका वहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए, वहां पे बाकायदा सारी चीजें होनी चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी अगर यस कर देती है तो यहाँ पे हमारा जो संस्थान है जहां से आपका जो भी चयन आयोग है वो उसको ओके मानेगा और वो आपको सिलेक्शन दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिजिकल वेरिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा मैटर। ये तो अगर 19-20 ऊपर नीचे भी हो तो चल सकता है, लेकिन ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने जो संबंधित कॉलेज है उसके इस चीज को आप कंफर्मेशन करना है। मैं आपको बता देता हूं बार बार कि फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई इश्यू तो नहीं है, समझ रहे हो, ये चीज है। अब बात आती है इसके अलावा कि और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे फेक की अगर बात करें, इसको आप फेक भी बोल सकते हो या कुछ भी, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए सर्टिफिकेट में। तो मोस्टली जो फेक लोग होते हैं, सबसे पहले फेक की डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको बता दूं। पहला कि वहां पे रिजल्ट नहीं शो करेगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो फेक कैसे बनता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट उसको एडिट करके और उस पर क्या डालते हैं भाई, अपना नाम, फादर्स नेम वगैरह ये सब डाल के उसको रेडी कर देते हैं। लेकिन उसमें भी चीजें दिखती हैं, समझ में आ जाती हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वहां से वो फेक बन सकता है। उसके अलावा अगर बात करें आपके डिप्लोमा के अंदर क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए जिससे आपको आपके दिक्कत नहीं आए बाद में, तो वो क्या क्या होना चाहिए। पहले सबसे पहला तो आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। नाम आपका मार्कशीट और जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट उसमें सेम हुबू नाम होना चाहिए। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, इन सबकी तरफ क्या होना चाहिए, बिल्कुल नेम ओके होना चाहिए। आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम ये भी क्या होने चाहिए भाई, बिल्कुल सही होनी चाहिए, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो आप उनका करेक्शन करा के फटाफट सही कराएं, वरना आपको फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत का सामना कर सकता है। दूसरी बात आती है आपकी फोटो। फोटो वाला जो मैटर, इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है, चूंकि ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं इसको, डिफेंस टाइप का कोर्स है या फिर बोल सकते हैं सीधा सीधा बेल्ट की जॉब है, तो उसके लिए क्या होता है मोस्टली वर्दी के अंदर जो है क्या होती है, फोटो होती है।
कुछ लोग बिना वर्दी के होती है यूजीसी की वेबसाइट, यूजीसी की जो यूनिवर्सिटी है वो नहीं देती है, लेकिन वो कोई मैटर नहीं है। तो जो फोटो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। मैंने कई बार देखा भी है बच्चे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फोटो करते, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक शक पैदा कर देता है, चयन आयोग आपके ऊपर शक पैदा कर देता है कहीं ना कहीं ये एडिट नहीं किया हुआ है या कुछ और कोई तो समस्या नहीं है। तो आपकी जो फोटो है वो भी सही तरीके से पासपोर्ट साइज करो, हो सके तो आपकी सेविंग भाई क्या होनी चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे सीधी सी बात है, बेल्ट की जो होती है उसमें सेविंग अलाउ नहीं होती है, आप मूंछ रख सकते हैं लेकिन दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो क्लीन सेव होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो भी आप चेक कर ले। कई बार मैंने देखा बहुत सारे सर्टिफिकेट, अब पता नहीं वो किस यूनिवर्सिटियों के हैं या कोई जो उनको जो प्रिंट करता है भगवान जाने वो क्या करते हैं, वो नशा करके बैठते हैं क्या। मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट देखे जिसमें कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो भाई 1 साल का भी नहीं होता। आपने कोर्स तो वहां पे दिखा रहा कि 1 साल का 1 ईयर का कोर्स है, लेकिन ड्यूरेशन जो है ना उसको 9 महीने में 8 महीने में ही क्या कर रखा है, खत्म कर रखा है। रिजल्ट की डेट 8-9 महीने बाद, तो उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा इश्यू डेट है उसका ध्यान रखें। इश्यू डेट हमेशा आपके 1 ईयर के बाद ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपका खत्म हो रहा है जनवरी से दिसंबर, तो आपकी जो इश्यू डेट क्या होगी वो अगले साल का जनवरी ही होना चाहिए। ये सब सारी चीजें समझ रहे हो बात। तो फोटो, आपके एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही तरीके से दिखाई देने चाहिए। आपका जो संबंधित है जो संस्थान है, ये जो यूनिवर्सिटी है उसके वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए वो वहां पे शो होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इन चीजों से आपको बचना है। समझ रहे हो आप बात। आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही सलामत सही तरीका, ही लोग उसको फाड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। चयन आयोग के सामने कोई भी वो कभी भी नहीं चाहता उनके बच्चों का भविष्य खराब, लेकिन उनके सामने इस तरीके की घटनाएं होती है, इसलिए वो लोग आप पे शक करते हैं। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपके सर्टिफिकेट में क्या क्या समस्या है। आपके ये रिजल्ट वगैरह वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो है उसके वेबसाइट पे होने चाहिए, सारी चीजें सही होनी चाहिए। डिप्लोमा में आपकी और कोई प्रॉब्लम है, मोस्टली देखा होगा फोटो गलती से लग जाती है तो किसी और की फोटो उसको चेंज करवाएं, नाम में करेक्शन है, फोटो में दिक्कत है, कोर्स ड्यूरेशन में दिक्कत है, सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर करवाइए और अपने फेक है या नहीं उसको जानिए। रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, कैसे वेरिफिकेशन चेक करते हैं, ऑथोराइज सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में अगर बात करें, अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट को कैसे चेक करें या वेरिफिकेशन भी कैसे करें, अगर आप चाहते हो तो फटाफट वीडियो को जो है कमेंट में कमेंट करें कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं आपको उसका भी डिटेल वीडियो लेके आऊँ कि ऑथोराइज संस्थान का है, जैसे NIFS या NFSM है, तो वहां पर रिजल्ट कैसे चेक करते हैं और वेरिफिकेशन कैसे चेक करते हैं, और अगर UGC का है तो वहां पर भी रिजल्ट कैसे चेक करा जाता है, तो उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यही था आज का वीडियो कि आपके सर्टिफिकेट से संबंधित क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, फेक और ओरिजिनल आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। और उम्मीद यही है कि सभी लोगों ने अच्छी तरीके से सही तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट किया होगा। जो एक्चुअल में फेक है उनके ऊपर केस लगेंगे, वो अपने आप डिबार हो जाएंगे, परमानेंट बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल है, सही तरीके से कोर्स किया, सारी चीजें की, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सही हो, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तो आप रियल हो, तो डरे नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन होना तय है। यही आज का वीडियो। तो किसी प्रकार का सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खुला, आप सभी का वहां पे स्वागत है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बिल्कुल अगर नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वापस मिलूंगा आप सभी से जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।